हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे दयामर भाषा डैम की। तकरीबन कंसेप्शन से 40 साल बाद, इससे पहले भी कई इनॉग्रेशंस के बाद वजीर आजम इमरान खान ने दयामर भाषा डैम के तामीराती काम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने माजी में डैम तामीर ना करके बहुत बड़ी गलती की, ताहम अब हमने सख्त फैसलों की जो माजी की कमजोर मईशत थी उससे तरक्की की राह पर डाल दिया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तनकीद करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ उनके प्रोजेक्ट्स पर अपने नाम की तख्ती लगाकर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि दयामर भाषा डैम की जगह मुस्लिम लीग नून ने खरीदी थी। इसकी मंजूरी उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने दी थी। ताहम जो इसमें ताखीर हुई है 2 साल की, वो पीटीआई की वजह से हुई है, लेकिन फिर भी क्रेडिट तहरीक इंसाफ ले रही है। तलाल चौधरी साहब ने जियो के प्रोग्राम में बात करते हुए यही कहा कि हुकूमत का बस नहीं चल रहा, वरना ये लोग तो मीनारे पाकिस्तान और मज़ार कायद का भी दोबारा इफ्तिताह करके अपने नाम की वहां पर तख्ती लगा ले। अब ऐसे में अपने एनालिस्ट के सामने हमने सवाल कुछ यूं रखा है कि नून लीग के रहनुमा जो मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, जो इतराज़ात उठा रहे हैं, इस पर क्या वो दुरुस्त हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ होंगी। इरशाद भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एहसन इकबाल साहब एतराज़ उठा रहे हैं कि दिसंबर 2016 में नवाज शरीफ की हुकूमत में जो सारा फाइनेंशियल प्लान था वो तय हुआ, जमीन भी नून लीग की हुकूमत ने ही खरीदी। अब 2 साल की जो ताखीर है वो पीटीआई की वजह से हुई है और इसके बावजूद पीटीआई क्रेडिट ले रही है। देखिए मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये बदकिस्मती हमारे मुल्क की, एक रवाज है हमारे मुल्क में, एक रस्म है हमारे मुल्क में, रवायत है कि और छोटापन है ये कि आप किसी की तख्ती हटाकर अपनी लगा दें या किसी का मंसूबा हो और वो आपका सियासी मुखालिफ और उसका क्रेडिट उसको ना दें। बल्कि यहाँ तो ये भी होता रहा है कि एक हुकूमत ने मंसूबा शुरू किया, दूसरी ने आकर ख़त्म कर दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। एक तो होता है तख्ती हटाना, वो कहते हैं मंसूबा ही हटा दो। और ये भी होता रहा है कि मंसूबे कागज़ों में बन गए मगर हकीकत में कुछ भी नहीं, कहीं भी नज़र नहीं आए। और शहबाज शरीफ साहब के 2-4 मंसूबे छोड़ दें, 2-4 और कर लें, बाकी कोई मंसूबा ऐसा नहीं है जो वक्त पर बना हो। मिसाल के तौर पे अगर 1 साल में बनने वाला मंसूबा हो तो वो 10 साल लग जाते हैं। 1 लाख रुपए में बनने वाला मंसूबा वो करोड़ तक पहुंच जाता है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से कि दूसरे ने शुरू किया, हमने नहीं शुरू करना, दूसरे का है, हम नहीं करेंगे, हमारे नाम लग जाए। और नामों से क्या है यार, ये मुल्क तो आपका है ना, ये मुल्क, इसी मुल्क ने आपको शनाख्त दी, इज्जत दी, सारा कुछ दिया और वो किया। अब ये जो दयामेर भाषा डैम है, ये दयामेर है जीबी का ज़िला इलाका, भाषा है केपी का सरहदी इलाका। अच्छा, अब ये दरियाए सिंध पर जो तामीर होने वाला है और इसकी 4500 मेगावाट बिजली और 16,000 नौकरियां। और अच्छा, अब ये है कि ये इसके बारे में कहा गया है कि ये मंसूबा कई दिहाइयों से था। आप अंदाजा करें, हम पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहां सालाना 1980 में कंसीव अरब हुआ था डॉलर का एक स्टडी आई थी, 21 अरब डॉलर का सैलाब और बारिशों और बाकी पानी ज़ाया हो जाता है। यानी पानी ज़ख़ीरा करने का बंदोबस्त ना होने से सालाना 29 मिलियन हेक्टर फुट पानी समंदर में जाके गिरता है। ये हाल है हमारा। और जितना पाकिस्तान का पानी ज़ाया होता है, 3 मंगला डैम चाहिए उसको रखने के लिए। हम सैलाबों भी मरते हैं, पानी में जानें भी जाती हैं, जदादें भी होती हैं और अरबों डॉलर का पानी ज़ाया हो जाता है सिर्फ तख्तियाँ लगाने। अब कई दिहाइयों से था, एक है कि अयूब खान से शुरू हुआ, एक है कि 1980 की दिहाई में बाकायदा मंसूबे की तजवीज़ ज़ेरे गौर आई। मंसूबे का पहला इफ्तिताह 1998 में नवाज शरीफ साहब ने किया। 2004 में पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई। 2005 से 2008 में दोबारा इसके डिज़ाइन पर काम शुरू हुआ। 2008 में डैम की बाकायदा के गो हेड करें। अच्छा, 2006 में मुशर्रफ साहब ने डैम की तामीर का ऐलान ठोक दिया। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब ने इसका इफ्तिताह कर दिया। 2011 में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इसका इफ्तिताह कर दिया। 2020 में अब इमरान खान साहब इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है नवाज शरीफ साहब, शौकत अजीज़ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और इमरान खान साहब और डैम एक। अब वो डैम फुल डैम जो है वो तरस रहा है कि मैं असल किसका बच्चा हूँ। अच्छा, अब ये है कि ये जो भट्टी साहब, शायद आप दरमियान में से मुशर्रफ साहब को भूल रहे हैं, उन्होंने भी शायद इफ्तिताह किया था।
नहीं, मैंने नाम, आपने गालिबन आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मैंने कहा 2006 में मुशर्रफ साहब ने इसकी तामीर का बाकायदा ऐलान फरमा दिया था, और परवेज मुशर्रफ साहब आपको बहुत पसंद है, इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूं, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो हमारे सदर मुमलकत थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने 2006 में दोबारा इसके कहा कि इसको तामीर किया जाए, और उन्होंने ये हुक्म सादर किया। मैडम शेख, आपकी इतला के लिए अर्ज है, उन्होंने भी फरमाया था कि यह तामीर किया जाए। अच्छा, अब यह है कि ये वही डैम है जिसके बारे में 9 जुलाई 2014 की दी न्यूज़ की खबर है मुस्लिम लीग नून की कि इसे 2037 तक डिले कर दिया जाए, और ये वही डैम है जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब की खबर है कि 2017 में इस पर बाकायदा काम शुरू कर दिया जाए। अच्छा, और ये वही डैम है कि जिस पर भारत ने एतराज़ात उठाए, जिसके लिए साकिब निसार साहब ने चंदे इकट्ठे किए, जिसको पहले सी पैक अथॉरिटी में शामिल किया गया, मगर चीन की कड़ी शराइत की वजह से टेंडर होने के बावजूद इसको मुलतवी कर दिया गया, और अब फिर वही डैम है जिसका सुना है ज्यादातर सरमाया चीन देगा। बात यह है कि खुदा के लिए यार ये ना करो, सारे लगा लो कैद आजम के मिज़ार पर, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, परवेज मुशर्रफ साहब, याहिया खान साहब, अयूब खान साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जरदारी साहब, सारे तख्तियां लगा लो, लेकिन मंसूबों को ना करो। एक एक मंसूबा, जितने 35 अरब का मंसूबा इस्लामाबाद एयरपोर्ट का 102 अरब तक पहुंचा, किस वजह से? तख्तियां, और मेरा है, तेरा है, तेरा, ये पाकिस्तान सब का है। और अगर प्लीज़ अल्लाह के नाम पे ये करो, ये जितना डैम की ज़रूरत है हमें, दुनिया ने 80 डैम बना लिए हैं, हमारे यहाँ वही मंगला, वही तरबेला, वही 2-4 छोटे। 60 की दिहाई के बाद कोई बड़ा डैम तामीर नहीं हुआ इस मुल्क में। ये पॉइंट लेके चलते हैं आगे। भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है? भट्टी साहब जैसे कह रहे हैं कि तेरा मेरा की गेम बन चुकी है, या फिर उससे बिगर पिक्चर को देखना चाहिए हमें कि पाकिस्तान के मफाद में एक प्रोजेक्ट है? देखिए, एक अमरीकी सदर था हैरी ट्रूमैन, उसने कहा था इट इज अमेजिंग व्हाट यू कैन अकम्प्लिश इफ यू डोंट केयर हु गेट्स द क्रेडिट। तो गुजारिश ये है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये तख्तियां जब लगती हैं, वो पर्दा सा लगता है उसके ऊपर, और उसके बाद वहां वो खड़े होकर जो दुआ मांगते हैं, तो उस दुआ में मांगते क्या है? यानी जब आप एक डैम का इफ्तिताह करते हैं और हर 5-10 साल बाद करते हैं, फिर 10-15 लोग जाके दुआ मांगते हैं, तो मांगते क्या है उस पर? मैं अक्सर सोचता हूँ कि कभी मुझे जाना पड़े ऐसी महफिल में, तो उस वक्त जब हाथ सबने खड़े किए होंगे, तो आप क्या करेंगे कि हम क्या दुआ मांगे यहाँ पे? एक चीज जो 50 साल से नहीं बन रही। वजीर आजम बाबर सत्तार, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, वो पीछे भी काली ऐनक लगा के बहुत सारे खड़े होते हैं भट्टी साहब, मैं तो उनके बारे में तो सवाल ये है, मैं आपसे पूछूंगा क्या दुआ मांगी? शायद वो कहते होंगे कि हमारे दौरे हुकूमत में या तो ये कंप्लीट हो जाए, या फिर अगर ना हो तो फिर अगला हुकूमत का दौर भी हमारा ही हो। शादी का एक वो तो लतीफा है, साहब उसे बेहतर सुना सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जिसकी पंच लाइन वाला लतीफा है कि नाक पंच से बड़ी कीती सी, लेकिन उसकी जो एक ज्यादा सोबर वर्जन है, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि मोशन और प्रोग्रेस को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो हम ये देखते रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ये सारी तकरीबात करके मोशन शो करती रहती हैं, लेकिन उसका प्रोग्रेस से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। एक संजीदा मंसूबा था जिसका और अगर किसी की तख्ती बनती है तो मेरा ख्याल है साकिब निसार साहब की बनती है कि वहां पे तख्ती भी लगी हो, और ये भी लगा हो कि वो जो उनकी 2 साल की काविशें थी जिसमें उन्होंने डराया धमकाया भी सबको बहुत, उसके बाद वो पैसे कितने जमा हो गए इस डैम के लिए, क्योंकि वो भी एक हम रोज रेडियो पे भी सुनते रहे कि जी ये डैम के लिए पैसे जमा करने हैं। तो संजीदा बातें हैं, संजीदा मंसूबे हैं, पानी की क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, किस तरह से पूरी होंगी, लेकिन इसे हम ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। सो मैं तो एहसन इकबाल साहब के साथ नहीं एग्री करता, मैं इस चीज के साथ भी नहीं एग्री करता कि आप जाएं वहां पे तख्ती लगाएं अपनी और वो पर्दा खोलें और दुआ मांगे, लेकिन मैं इस चीज से भी नहीं अग्री करता कि आप इसे क्रिटिसाइज करें। अगर डैम अगर बन जाता है लेट्स अज्यूम, तो क्या फर्क पड़ता है कि 6 दफे इसकी तख्ती लगी थी? भाई अगर ये गवर्नमेंट बना देती है तो बना दे, बड़ी अच्छी बात होगी, आप उसे सपोर्ट करें। तो ये क्रेडिट लेने की क्या कहानी है कि हमने पहले तख्ती लगाई थी? तो मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है उसमें हम जो असल मकसद है पॉलिटिक्स का कि आपने चीजें लोगों के बेनिफिट के लिए डिलीवर करनी है,
सारे सियासतदान लगे हुए हैं, हम ये जुहदबाजी के अंदर लगे हुए हैं कि वो भी उस तरह का ही काम कर रहे हैं, जो ऑपोजिशन है वो भी उसी तरह का काम कर रही है। जीरो काटा बराबर है बिल्कुल। ठीक है न्याजी साहब, लेकिन शायद सोचते होंगे ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों के 5 साल बाद जब हम जाएंगे अवाम के पास तो कोई मंसूबे होंगे या कोई क्रेडिट पे हमारे चीज होगी तो फिर वोट मांगेंगे ना, ऐसे कैसे मांग लेंगे? तो तख्तियों का शायद ये लॉजिक है। मेरा ख्याल है कि लीना, पहली बात तो यह है कि जो तख्तियों का मामला है वो तो बाबर साहब ने और भट्टी साहब ने बड़े एक्सटेंसिवली अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। मेरे लिए कल जब स्पीच सुनी तो मैं यकीन जानो कि मुझे दिल कर रहा था कि आपसे कहूँ, और अगर आप नहीं भी रखते तो मैं इस पे बात करता। मैं इसके एक और एंगल से देखता हूँ। तख्तियों में तो मजीद महमल भी पिक्चर कर देंगी कि ये तो जो इफ्तिताह होते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते। मुझे कल वजीर आजम की तकरीर, पहली बात तो यह है कि वजीर आजम को तकरीरों में ये ज़ेब नहीं देता कि जहाँ पे इदारों के सरबराह बैठे हों, जहाँ पे इस तरह का इफ्तिताह हो रहा हो, जहाँ पे फॉरनर बैठे हों, वहां पे आप ओपोजिशन को आड़े हाथ लें। मैंने तो बेशुमार इफ्तिताह, क्योंकि आए चौथे दिन मंसूबा कंप्लीट होता था शहबाज शरीफ का, और ये पूरा जिस वक्त मीडिया के लोगों का जहाज आता था, और मैंने कभी नहीं देखा कि उनके उन्होंने वहां पे कोई ऐसी चीज डिस्कस की हो, किसी का सरसरी भी जिक्र किया हो किसी अपोजिशन पार्टी का। ये म्यांमार डैम के ऊपर भी तो इन्होंने, वहां पे आर्मी चीफ साहब भी बैठे हैं, स्विमिंग पूल के चीफ जस्टिस बैठे हैं, और साकिब निसार साहब तब थे, तो इन्होंने वहां पे अपोजिशन को बुरी तरह लान तान किया। तो आप ये देखें कि ये जो सैंक्टिटी होती है ऐसे फंक्शंस की, वो वजीर आजम पामाल करे, इस कौम का इससे बड़ा सानिया नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात जिससे मुझे इंतहाई जिसको कहना चाहिए कि पजमुर्दा कर दिया, और बहुत ही मेरे लिए एक जिसको कहना चाहिए कि डिप्रेशन का या एक अफसोस का मकाम था कि वजीर आजम का इल्म जो है सत्य ही था। आपको पहली मैं बात बता दूं कि हमारा पानी जितना भी है 70-80% उसके जो जखीरे हैं वो है आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान। ये ठीक है कि ये द्यामीर भाषा जो है ये एक ऐसी जगह पे है कि ये केपी और गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे है। वही उसी तरह जिस तरीके से मीरपुर का डैम जो है आजाद कश्मीर के और पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर पे है, ये बंगला डैम। अब ये डैम जो है क्यों बनाया गया था पंजाब में कि आपकी किसी को वजीर आजम को या पता नहीं था या कोई नियत का फतूर था कि उसे ये कौम को नहीं बताया कि इन जगहों पे या इंडिया कुछ बनाए या पाकिस्तान बनाए। कोई इंटरनेशनल एजेंसी इसको इसलिए फाइनेंस नहीं करेगी कि ये डिस्प्यूटेड इलाके। चुनाचे जब मुशर्रफ ने नीलम जलम शुरू किया तो एक दीवाने की बढ़ थी, और ये लेट इसलिए हुए, और भी कई चीज होगी क्योंकि बैंक पैसे वैसे तो कई और भी हमारे मसरूफ लेट हुए, लेकिन ये लेट इसलिए हुआ कि उनके पास फाइनेंसिंग नहीं थी। और फिर नून लीग ने आके किया, तो उसकी वजह से एक थी कि चाइनीज ने आके उसको अपने जिम्मे लिया और उन्होंने पलक झपकते 3-4 महीने में 1000 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया नीलम जलम का, जो कि 13-14 साल से 10 साल से वो इस तरह स्टेलमेट था। अब आ जाए द्यामिर भाषा पे। हमारी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा पानी का सही जखीरा था वहाँ, लेकिन क्राइसिस ये था कि वहां पे भी यही था कि डैम बनना था, ये था जखीरा बनना द्यामिर में। तो चुनाचे उसके अंदर फिर दो चीजें थी, चूंकि ये डैम इंडिया बॉर्डर के करीब था तो कोई मुल्क पोलिटिकली उनकी स्ट्रेटेजिकली वो इसको कोई बंदा अप्रिशिएट नहीं करता। और चाइना भी इतना स्ट्रांग नहीं था जो आज चाइना खड़ा है। 3-4 साल 5 साल पहले चाइना जो विल ऑफ द सुपर पावर्स थी, उनके आगे वो कोई अपनी वो जब कुछ करते थे तो उनके लाइन होता था। चुनाचे अब चाइना इनको जब कोहेट दिया नवाज हुकूमत को, तो उन्होंने फौरन ही उसमें 100 बिलियन की जमीन खरीद ली। और इसके पीछे दोनों के पीछे ये था कि चाइना ने सी पैक मनसूबा जो कि वहां से गुजर रहा था, और उन्होंने आते ही 46 बिलियन का अनाउंस किया, और 400 बिलियन का ये तकरीबन हर एक को पता था कि 100 पे जाना है, 200 पे जाना है। हमारी बदकिस्मती की वो खैर इन पैरल्स है, तितर हो गया। लेकिन उसमें जो बात थी वो ये थी कि उसका सिर्फ ये था कि हमें फाइनेंसर मिल गया दोनों में, चाइना जैसे नीलम में भी और यहाँ पे द्यामिर भाषा पे भी।
अब वजीर आजम से एक और बात की, आपके पास डैम है और वो 7,500 मेगावाट का है, वो मेरे शहर मियांवाली के अंदर है, कालाबाग डैम। यकीन आने बाबर साहब, मैं कभी आपको लेके जाऊंगा मियांवाली, ये ट्रीट टू वॉच अ साइट, एक आके दरिया पहाड़ों से निकल के मैदान में दाखिल होता है और एक गोल बन जाता है। भट्टी साहब हकीकत में आपको लेके जाऊंगा, यकीन ना, आप पूरी जिंदगी का आपका लाइफ टाइम एंजॉयमेंट होगी। आप नॉर्दर्न एरिया में जाते रहते हैं, एक दफा मैं आपको जरूर भट्टी साहब लेके जाऊंगा मियांवाली, और आप देखेंगे इतना एंजॉय करेंगे। ये सारे एम्बेसडर को लेके इमरान खान कई दफा जा चुके सैर कराने के लिए, वहां पे बड़ा खूबसूरत है, बड़ी अच्छी सैर का पिकनिक, मतलब डे लॉन्ग ट्रिप तो फैसिनेटिंग है। अच्छा, वो एक इतना बड़ा बोल था, पहले उसको कहा गया कि ये जनाब, अच्छा न्याय साहब, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाला है और मैं चाहूंगी इसके ऊपर ना हम रीमा की एक्सपर्टीज लें। ये यहाँ पे एक बात मुकम्मल होने की, ये बहुत बड़ी पत्यांत हुई है। आज आपने मौका दिया तो कौम को पता चलना चाहिए कि कौम के दो कैंप। अच्छा, उनके जहन जो थी गंग थी, लब कुछ ही नहीं, कालाबाग डैम कल नहीं निकल सका। जब छोड़ो, आपने जदों को किया तो बता देते कि हमें पाकिस्तान के अंदर डैम नहीं बनाने देते। कौन? हमारे अपने बंदे, हमारे सूबे। आप एक डैम जो है पाकिस्तान, हमने पता किया कि इंडिया ने पैसा डाला हुआ है वहां पे, वॉट एवर, इतना वहां पर कॉलोनीज बन गई जवाहर के वक्त में। उस वक्त जवाहर की सियासत ये थी कि वो जनरल फजल हक के आगे जिसको कहना चाहिए था, मजबूर था, उसको लॉन्च करना था ऐसे पॉलिटिशियन। वहां से ऐसा क्वेश्चन हुआ कि कालाबाग डैम बनना नहीं, और ये वजीर आजम को चाहिए था, जुर्रत होती तो मियांवाली में कहते रहे मैं कालाबाग डैम बनाऊंगा। अब आप एक्सपीडियंसी आ गई। ये पॉइंट लेके चलते हैं रीमा साहिबा के पास। उनकी एक्सपर्टीज जो आपने पहले भी पॉइंट उठाया ना, डिस्प्यूटेड टेरिटरी वाला, ये मैं चाहती हूँ रीमा से हम थोड़ी सी इंसाइट लें। जी न्याय साहब, न्याय साहब वापस आते हैं, रीमा से थोड़ी इंसाइट लेते हैं पहले। रीमा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो न्याय साहब ने अभी पॉइंट उठाया है, इंडिया ने भी इसके ऊपर कल के बाद ऑब्जेक्ट करने शुरू कर दिया। हम चाहते हैं आप अपनी एक्सपर्टीज शेयर करें बुनियादी सवाल के साथ साथ। रीना, शुक्रिया। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्या हमें इतने बड़े डैम्स की जरूरत है, और जहाँ पे ये डैम लोकेटेड है वो बहुत अर्थक्वेक वल्नरेबल एरिया है, और बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं जो इस तरह का काम करते हैं, बहुत टेक्निकल है, मैं तो वो एक्सपर्टीज नहीं रखती, उनकी राय में ये बहुत हाई रिस्क डैम होगा और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होगी उसके डिज़ाइन में, बहुत ज़्यादा सोच समझ की ज़रूरत होगी, और शायद अभी और टाइम लगे कि आप ऐसा डैम बनाओ जिसके बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो गिवन इट्स लोकेशन। तो मुझे लगता है जो क्रेडिट की रेस है, इसमें हम ये सवालात उठाना भूल जाते हैं कि क्या अब अगर, और दूसरी बात जो आपने की कि क्योंकि भारत जो है उस पर ऑब्जेक्शंस रेज कर रहा है, तो अगर मैं या इस प्रोग्राम में कहूँ कि ये डैम हमें, सवाल भी उठाऊं कि क्या ये डैम हमें बनाना चाहिए कि नहीं, मुझे भी कह दिया जाएगा मैं तो इंडियन एजेंट हूँ। क्योंकि जब आप इतने ज्यादा पोलिटिसाइज एक चीज को कर देते हो तो या आप इस पार होते हो या इस पार होते हो। अगर आप कोई और सवालात उठाओ उस पर, चाहे वो टेक्निकल हो या रिस्क के बारे में हो या इवैल्यूएशन स्टडीज के बारे में हो, तो आपको भी इस तरह किसी कैंप में डाल दिया जाता है। तो मेरे लिए ये ज्यादा कंसर्न की बात है कि डैम बने ना बने, लेकिन इस पर हमारा एक डिस्कोर्स तो होना चाहिए, एक पब्लिक डिबेट तो होनी चाहिए कि हमने तो पहले कह दिया कि बहुत अच्छी चीज है, इससे लोग क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन क्या ये इतनी अच्छी चीज है, और अगर उसके कोई रिस्क हैं तो क्या हमने उसको कंसिडरेशन में लिया है? पिछली इवैल्यूएशन स्टडी में क्या रिस्क आए थे सामने, ये भी तो कौम के सामने रखने चाहिए। ये जो क्रेडिट की रेस है, इसमें ये सवाल कहीं गुम हो जाते हैं, और ये मेरा ज्यादा बड़ा कंसर्न है। तो आई होप और प्रोग्राम्स इस पे हो। अब अगर ये बन रहा है, फिर से इसकी इनॉग्रेशन हो गई है, तो ये भी हमें बताया जाए कि जो रिस्क हैं उनको कम करने के लिए क्या एफर्ट्स किए गए हैं, किससे कंसल्ट किया गया है, और जो पूरी कंसल्टेशन होगी उसमें क्या वो इम्प्लीमेंट होंगे। रीमा, ये जो आपने सवालात उठाए हैं, ये क्या पहले भी उठ चुके हैं? मेरा ख्याल है उठ चुके हैं, और इसके ऊपर कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी जिसकी वजह से स्टे लिया हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बहुत से मसाइल थे इसमें भी, बाकी डैम से न्याजी साहब कह रहे थे, लेकिन अब वो वापस अगर इनॉग्रेट हो रहा है ये डैम, तो फिर से हमें देखना चाहिए कि वो सवालात किस तरह जवाब उनके क्या हैं। ठीक है, ओके। महमल, देखिए अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि एहसन इकबाल साहब के एतराज़ात दुरुस्त हैं, यानी इसमें तो मैं नहीं का ऑप्शन लूंगी, और उसकी एक वजह है।
पहली चीज तो ये, तख्तियां तो खैर जिसने लगानी है लगाने दे, तख्तियां लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज ये कि देखिए भाषा डैम वो कोई 1 साल में या 2 साल में या एक टेन्योर में गालिबन मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट ही नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एक सबसे जो इसका बड़ा मसला है वो जिस तरह न्याजी साहब ने भी जी मैं वही कह रही हूँ भट्टी साहब की, जैसा वो न्याजी साहब ने भी बात की कि एक तो वो डिस्प्यूटेड एरिया है, तो उसकी ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं ये उसकी फंडिंग नहीं उस तरह करे। चाइना ने जरूर की, लेकिन जितने पैसे चाहिए गालिबन 1400 बिलियन या कुछ इस तरह के पैसे चाहिए, वो अभी तक हम उस तरह से 17 बिलियन चाहिए, China is doing only 70% of it। हाँ, मैम इस वक्त वो सिर्फ वाटर स्टोरेज बना रहे हैं जो अगेन बड़ा एसेंशियल है। वो मतलब उसमें वो भी अभी सिर्फ हमें पानी भी तो इकट्ठा करना है, ठीक है, वो अभी दूसरा प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ, प्रोजेक्ट 17 ठीक है। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहती थी ना कि देखिए अभी एक तो हाँ जी, मेरा ये था कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पहले ये नून लीग की हुकूमत के भी लोगों से अगर आप बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि हमारी भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी इस पे नहीं थी प्रॉपर, तो इसलिए हम सिर्फ जमीन ही खरीद सके। तो जमीन खरीदने से तो खैर डैम नहीं बन जाता, तो इसलिए उनकी भी तख्ती वो भी लगा ले, मतलब वो एक अलहदा बात है, कोई भी लगा सकता है। ये ऐसे ही है, देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस तरह वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया, लेकिन उसका जो है वो बाद में 98 में उसके टेस्ट हुए, तो फिर उसका क्रेडिट नून लीग को भी ले जाती है। तो वो क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ना, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो जिसका क्रेडिट जो है जब मुकम्मल होगा इसमें बहुत सारे लोगों का क्रेडिट होगा, फिर वो भी बात नहीं। गौरतलब बात एक फाइनेंसिंग की है, दूसरा यही कि वो डिस्प्यूटेड एरिया है तो कौन देगा, किस तरह से। फिर जिस तरह रीमा ने बात की कि उसके ऊपर एक वायबिलिटी कि क्या फीजिबल है भी कि नहीं है, उधर अर्थक्वेक प्रोन एरिया। असल चीज ये देखिए, ये यहाँ तक जो है ये डायमीर भाषा डैम के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मेरा एतराज दुरुस्त नहीं। हाँ, चंद प्रोजेक्ट ऐसे जरूर है नून लीग के कि जो इस हुकूमत ने इनॉग्रेट किए, वो कोई बिजली के हो सकते हैं, कोई मोटरवे का, कोई रोड का कुछ था, और इस तरह के है कि उन्होंने जाके इफ्ताह कर दिया शुरू उनके टाइम, वो क्रेडिट उनका। ये ऐसे ही है कि जैसे देखिए बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका क्रेडिट आप नाम बदल दें, आप फंडिंग भी उसको ज्यादा दे दें, लेकिन उसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जाता है। लेडी हेल्थ केयर वर्कर्स वाले प्रोजेक्ट का उन्हीं को जाता है। तो मतलब वो तो फैसला आवाम ही कर लेगी, उन्हें पता है किसने स्टार्ट किया। लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट में हमें क्रेडिट कोई उस तरह से ले भी नहीं सकते। दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो मैं हमें अगर तख्ती कोई वो लगा भी लेते हैं इमरान खान साहब, तो कोई इसमें कोई मजाइका नहीं है, कोई ऐसी बुराई नहीं है कोई इसमें। ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल एनालिस्ट के सामने रखेंगे।